नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आपको एक ऐसी ऐतिहासिक और भूतिया कहानी या इसको वेंकट महल कहा जाता है। और वेंकट महल में यहाँ पर रानी का महल भी साइड में देखने को मिलेगा आपको, जो कि ये रानी की आत्मा इसमें आज भी रात में घूमती है। पायल की छन्न छन्न की आवाज़ आज भी सुनाई देती है इस महल के अंदर से। फिर से मैं जैसा कहा था आपको कि मैं ऐतिहासिक चीज़ें आपको लाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, तो मैं आपको ऐसे ही इतिहास के पन्ने पलटते पलटते फिर से मैं आपको ऐसे ही रहस्यमय और भूतिया महल के पास लेकर आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसकी डिज़ाइन देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा खूबसूरत भी दिखाई देती है, उतना ही अंदर से डरावना और ख़तरनाक दिखाई पड़ता है ये महल। इसके चारों ओर जैसे ही अपन देखिए तो इसके चारों ओर आपको एक छोटे छोटे ऐसे जाली टाइप के सीमेंट के बना दिए गए पहले के महल बने हुए हैं कुछ इस प्रकार से। इसमें कई सारे दल्ले देखने को मिलेंगे आपको, और एक छोटा सा गेट राउंडिंग करके काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन से बनाया गया है ये। और मैं बता दूं, ये कालिंजर फोर्ट है। यहाँ पर कालिंजर के बगल में ही यहाँ पर जब मैं बता दूं कि जब यहाँ पर समुद्र मंथन हुआ था, जब शिव जी ने विष पान कर लिया था, तो यहाँ पर तपस्या करने के लिए यहीं पर आए थे। और यहाँ पर कई ऐसे टेम्पल बने हुए हैं, भूतिया टेम्पल बने हैं, काफ़ी मंदिर बने हुए हैं और किला वगैरह भी बने हुए हैं। और यहाँ पर कई राजाओं का यहाँ पर राज रहा है, कई राजा गए भी और कई राजा आए भी। जहाँ तक कि यहाँ पर अकबर बीरबल ने भी राज किया है, जहांगीर, हुमायूं ने, और शेरशाह सूरी भी आया था यहाँ पर, और अंग्रेज़ों ने भी ब्रिटेन राज का यहाँ पे भी राज रहा है। लेकिन सबने राज किया यहाँ पर, लेकिन इसकी दीवारें इतनी मजबूत थी यहाँ की, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन उनमें से एक ऐसा ये महल बना हुआ है जहाँ पर रानी की आत्मा आखिर क्यों घूमती है। यहाँ पर आज भी लोगों को उसकी पायल की छन छन की आवाज़ सुनाई देती है। हम इसी के साथ आपको लेकर चलते हैं इसके अंदर, दिखाएंगे पूरा का पूरा किले का, ये महल का पूरा व्यू। जैसे ही अपन इस महल के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ सुनसान और खतरनाक ऐसे देखने को मिलेगा, जो कि एक छोटा सा महल बना हुआ है या मकबरा कह सकते हैं इसको। और यहाँ पर जैसे ही अपन अंदर की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे तहखाने टाइप के देखने को डरावने मिलते हैं, जो कि कुछ भी जानवर हो सकता है इसके अंदर झांकना या कुछ भी करना। ऐसी रहस्यमय सुरंग भी देखने को मिलती हैं अपन को, लेकिन ये सुरंगें कहाँ गई कहाँ न गई अब देखिए फ्रेंड्स। अब जैसे ही अपन अंदर आते हैं तो अपन को और भी ज़्यादा डरावना और ख़तरनाक देखने को ये महल मिलता है। तो दोस्तों, अपन आ चुके हैं बिल्कुल ही महल के बीच आ चुके हैं। और यहाँ पर भी देखिए छतरी बनी हुई है, छतरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन से बनाया गया है। और इसके चारों तरफ आपको एक छोटी बुंदेलखंडी शैली से डिज़ाइन भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एक अलमारी देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर मसाल वगैरह, मसाल रखने का होता था, कुछ हुक वगैरह यहाँ मसाल जलती थी, और यहाँ पर दिया रखता था, दिया जलाया जाता था। और इसमें देख पा रहे होंगे जैसे ही अपन इसके अंदर जाते हैं तो और डरावना होता है। और इसके छत की ओर बताया जाता है, इसकी छत पे ही रानी की आत्मा आज भी भटकती है। और यहाँ के लोग सुनते हैं, रोज़ देखते भी हैं। हम आपको ऊपर की तरफ लेके चलते हैं अब, और उसके ऊपर देख पा रहे हैं घुमावदार किस प्रकार ये महल बनाया गया था। देख पा रहे हैं इसकी छत भी कितनी खूबसूरत डिज़ाइन से पिलर बनाए गए हैं और डाले गए हैं, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो हम चलते हैं इसके ऊपर की तरफ, आ चुके हैं किले के महल के ऊपर की तरफ। और कितना बड़ा अपन को सामने की तरफ एक गुम्बद देखने को मिलता है। ये गुम्बद है और बताया जाता है रानी की आत्मा इसी में भटकती है और यहीं पर घूमती है, इन गुम्बदों के बीच रहती है वो। और इस प्रकार इसके गुम्बद बनाए गए थे कि अगर सामने से कोई देखे तो यहाँ से आपको एक ही गुम्बद देखने को मिलेगा। जब आप साइड से देखोगे तो इसमें
ऐसे गुम्बद बने हैं, 4-5 गुम्बद पूरे में गुम्बद बने हुए हैं, लेकिन काफ़ी रहस्यमय तरीके से बनाए गए थे। और ये से राउंडिंग करके ये पूरा का पूरा मकबरा या छतरी बोल सकते हैं बनी हुई है। और इसकी छोटी छोटी छतरी बनी हुई हैं। इसी छतरियों के बीच रानी की आत्मा घूमती है। और लोगों यहाँ पर अंकल जी मिले थे हमको अभी एक, हमने गार्ड भैया से, अंकल मतलब यहाँ पर रहते हैं, उनसे पूछा भी तो उन्होंने भी बताया यही कि यहाँ पर बताया जाता बड़ों बालों की, उन्होंने कहा मैंने तो देखा है बड़े बाल रहते हैं उसके, और पायल की आवाज़ सुनाई देती है उसकी, और दिखाई भी नहीं देती है। इसलिए यहाँ पर रात को आना मना है, और यहाँ पर घूमना भी अकेले मना कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर रानी की आत्मा रोज सुबह और शाम घूमती है। देख पा रहे होंगे, लेकिन खूबसूरती इसकी कितनी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है अपन को, और बुंदेलखंडी शैली से इसमें कलर वगैरह भी भरे गए हैं। देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी फन जैसे कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन बनी हुई देखने को मिलेगी आपको, चारों तरफ ऐसे राउंडिंग करके बनी हुई है। तो दोस्तों अपन जैसे ही उस भूतिया महल से निकल के आते हैं, साइड में देख पा रहे होंगे वो बना हुआ है भूतिया महल, जो कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी हमको। तो वहाँ से निकल के आते हैं जैसे सीधा, तो अपन को यहाँ पर मिलता है रानी महल, जहाँ पर रानी रहा करती थी पहले, मृत्यु से पहले यहाँ पर रहा करती थी रानी महल का आप लोग एक सेकंड पे व्यू देख पा रहे होंगे, पूरा का पूरा व्यू बना हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रहा होगा पहले के समय में। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर सैनिक बैठा करते थे, दोनों तरफ सैनिक बैठने की सुविधा होती है और सुरक्षा किया करते थे, मेन गेट की सुरक्षा, यहाँ से कोई अंदर प्रवेश ना कर पाए। तो अपन अंदर की तरफ जैसे ही आते हैं तो अपन को एक यहाँ पर छोटा सा बैठने का स्थान और दिखाई पड़ता है, ऐसा सिकुड़ के यहाँ से रास्ता अंदर की तरफ जाता है, जो कि ये रानी महल अंदर से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी बड़ा दिखाई पड़ता है। यहाँ पर रानी महल में यहाँ उनकी सखियाँ और रानी यहाँ पर बताया जाता है यहाँ पर खेला करती थी, और इसकी साइज देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी, और करीब इसकी ऊंचाई करीब 15 से 20 फीट हो सकती है, इतने मेरे अनुमान के साथ। और इसमें रानी महल में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन देखने को मिलती है अपन को। साइड में देख पा रहे होंगे चारों तरफ कितनी ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन से इसमें गुम्मद टाइप के कुछ पिलर वगैरह फूल वगैरह निकाले गए हैं, कितनी चारों तरफ राउंडिंग करके ऐसे ही बने हुए हैं। और दीवारों की बात करें इनकी, तो दीवारें भी कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई पड़ती है, देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा अच्छी कलाकारी की गई है, और कितने फूल वगैरह बने हुए हैं इसमें। और इसकी डिज़ाइन बनावट ही बता दूँ मैं तो किस प्रकार से इस गेट की अंदर जाने की बनावट बनी हुई है। और इसमें कई सारे ऐसे कमरे भी बने हुए देखने को मिलते हैं अपन को। यहाँ से देख पा रहे होंगे आपको सीढ़ियाँ देखने को मिलेगी ऊपर जाने की, जो कि पूरी की पूरी यहाँ छत टूट चुकी है, पूरी ढह चुकी है। यहाँ से ऊपर जाने का मार्ग था जो वो टूट चुका है, अब ऊपर नहीं जा सकते अपन। और रानी महल की बात करूँ मैं तो रानी महल में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिलता है अपन को, हर जगह पर खूबसूरत डिजाइन और कलर भरे गए हैं। इसमें देख पा रहे हैं किस प्रकार से पत्थर पर चिपका कर डिजाइन निकाली गई है दीवार पर, देख पा रहे आज के समय में नामुमकिन है ऐसी डिजाइन बनाना, किसी के बस की नहीं है। और इसमें धन की लालच और खजाने की चक्कर में यहाँ के लोगों ने कई सारे यहाँ के पत्थर भी निकाले हैं, और काफ़ी अंदर तक इसके अंदर अलमारी के अंदर खुदाई भी हुई है, देख पा रहे होंगे अंदर तक कितनी खुदाई की गई है खजाने के चक्कर में। लेकिन यहाँ का खजाना अलुप्त हो गया, कहाँ गया? ये भारत का सबसे बड़ा किला या दुर्ग माना जाता है। इस किले को कोई भी राजा नहीं जीत पाया आज तक, इतनी मजबूती से ये किला बनवाया गया था। यहाँ पर एक पिछले पार्ट में मैंने राजा महल डाला था, यही था रानी महल था ये। अब चलते हैं हम आपको ऊपर की तरफ लेके, और ऊपर की तरफ दिखाते हैं कितनी ज़्यादा खूबसूरती इसकी बाहर से दिखाई झलकती है, जैसे वैसे ही अंदर से झलकती है इसकी खूबसूरती। देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से इसके कमरे बनाए गए थे, देख पा रहे होंगे छोटी छोटी चौखटें बनी हुई हैं, और यहाँ से एक छोटा सा
कमरा देखने को मिलता है अपन को, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डरावना दिखाई पड़ता है। यहाँ से दो रास्ते जाते हैं दोस्तों, एक तो ये जाता है और एक तो ये जाता है। पहले अपन ये वाला चलते हैं, आइए चलते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर ये रास्ता नहीं है ऊपर जाने का, यहाँ पर रानी का शौचालय हुआ करता था। देख पा रहे होंगे ये रहा रानी का शौचालय। यहाँ से देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार रानी का शौचालय होता था पहले। यहाँ पर दो लोग भी बैठ के आराम से मलमूत्र था जो अपना यहाँ से निकलता था, इस प्रकार होते थे। और नीचे आपको देखने को मिलेगा एक छोटी चीज देखने को मिलेगी, उसके सहारे नाले के सहारे बाहर की तरफ जाता था। और यहाँ से उजाले के लिए कुछ यहाँ पे बना हुआ है, ये पहले के शौचालय हुआ करते थे। राजा और रानियों के कुछ इस प्रकार शौचालय होते थे। अब चलते हैं अपन ऊपर की तरफ। ये देखिए दिया वगैरह रखने के लिए, उजाले के लिए हम। और देख पा रहे होंगे, एक बार बता दूँ, सीढ़ियाँ आप समझोगे इतनी बड़ी सीढ़ियाँ कैसे बनाई गई, कौन चढ़ेगा इतनी। ये देख पा रहे होंगे इतनी बड़ी सीढ़ियाँ पहले के लोग जो होते थे करीब 6 से 7 फीट ऊंचे, 8 फीट भी ऊंचे होते थे, इतने लंबे पहले के लोग। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा शरीर होता था पहले के राजाओं का। और यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे ही कमरे बनाए गए हैं। और यहाँ पर फिर भी अपन आते हैं तो ये इसको ऊपर आते ही अपन को ये मेरे हिसाब से बाथरूम घर कहा जा सकता है। यहाँ पर स्नान करने या कुछ करने के लिए यहाँ पर बनवाया गया होगा। यहाँ पर आपको सामने की तरफ यहाँ टंकी वगैरह कुछ भी देखने को मिल सकता है। आइए चलते हम नीचे की तरफ। यहाँ पर कुछ ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, यहाँ पर कुल शौचालय और बाथरूम घर भी है इस कमरे के अंदर। अपन चलते हैं अब ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ देखते हैं क्या है। अब आप चलते हैं अपन दूसरे कमरे के अंदर। दूसरे कमरे से आखिर कहाँ जाने का रास्ता मिलता है अपन को। तो अपन जैसे ही दूसरे कमरे के अंदर आते हैं तो अपन को यहाँ से एंट्री पॉइंट, मेन पॉइंट मिल जाता है। अपन आते हैं सीधा बाहर की तरफ। दूसरे द्वार से घुसते ही अपन बाहर की तरफ आ जाते हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ पे बोर्ड पे खुद थोड़ी बहुत जानकारी लिखी हुई है, हम वो बता देंगे रानी महल के बारे में। तो दोस्तों ये था अपना रानी महल, और पूरा का पूरा आपको दिखा दिया है। मैं अब आपको ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ, लेकिन दूसरे पार्ट में डिवाइड करके, क्योंकि आपको मैंने भूतिया महल मकबरा था जो वो भी दिखा दिया है अब, और रानी महल थोड़ा बहुत दिखा दिया है। मैं अब आपको लेकर चलता हूँ सीधा ऊपर की तरफ। ऊपर के कमरे, शौचालय, रहन सहन, कैसे कमरे होते थे, सब कुछ दिखाऊंगा। आइए चलते हैं फिर ऊपर तक। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।